एग्जैक्टली। अच्छा भाई, अभी मेरे को लगता है हमारे पॉडकास्ट का एक ये है, हमेशा एक जो सबसे मेन क्वेश्चन रहता है, पैसे की बात करते हैं थोड़ा, कि ये सारी चीज से रिलेटेड पैसा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप रेवेन्यूज कैसे जनरेट कर रहे हो, कैसे पैसा कमा रहे हो। सो जब आई थिंक 15-20 लाख लोग हो गए मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे, उस वक्त नया फीचर आया व्हाट्सएप पे, स्टेटस। ओके। तो सब कुछ ऐसे डे वन पे नहीं हुआ, करते जाओ और फिर सूझता है रेवेन्यूज अलोंग द वे। राइट। स्टेटस का आया, फिर मैं ऐसे डालने लगा, मैंने कुछ भी इधर उधर के हम डाल, तो 5-5, 6-6 हजार व्यूज आए, कभी 10,000 व्यूज आ रहे थे। नॉर्मली लोगों के कितने आते होंगे, 200, 300, 400। राइट। तो क्यों ना ऑथर्स को यहाँ प्रमोट करें। राइट। जो बडिंग ऑथर्स है वो ऑलमोस्ट सब बडिंग ऑथर्स मुझे एक कॉपी भेजते हैं कुरियर से, रोज कुरियर से एक बुक आती है, भाई मेरा पढ़ अच्छा लगा तो, बट मुझे अच्छा लगा तो ही मैं बुकलेट में समरी करता हूँ। बट व्हाट्स हार्म इन जस्ट putting an image of the book on a WhatsApp status, right, and they're happy to share, to contribute to the mission monetarily, right. That became one revenue model. और बहुत से ऑथर्स लोग, उनको पता नहीं था कि मैं बुक को प्रमोट कैसे करूँ, कहाँ करूँ। और आई थिंक ये आपका जो है एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज बहुत से ऑथर्स के पास बहुत पैसे नहीं रहते, दे हैव द टैलेंट, उन्होंने लिख दिया अच्छे से, बट उनको ये नहीं पता ये प्रमोट कैसे करता। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, आपके थ्रू प्रमोट करा सकते हैं। मेन पॉइंट व्हेन यू सेड कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, सो डायरेक्टली आपको रेवेन्यू पे काम नहीं करना है। ओके। रेवेन्यू विल कम एज अ बाय प्रोडक्ट। फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ क्लियर आइडेंटिटी इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। जब अमृत देशमुख बुकलेट गायक का नाम किसी बुक पे आएगा तो देयर इज अ क्लियर थिंग कि ये बंदा को दूसरा कुछ सोचता नहीं है, वो बस बुक्स। नाउ दैट द व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज आई हैव एलिमिनेटेड द अदर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। मतलब रास्ते पे जो आता है वो लिया और वो अपॉर्चुनिटी हो गया, ऐसा नहीं है। दोस आर डिस्ट्रैक्शंस, राइट, दे आर नॉट अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो व्हाई ओनली ऑथर्स कम टू मी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्लियर है कि अरे तू बुक लिख रहा है, कॉन्टैक्ट अमृत देशमुख का, ही विल हेल्प यू, सिंपल। वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। सो पीपल आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस बिकॉज नाउ गेटिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट इज इजी, है ना। अभी देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना सीजनल धंधे करते हैं ना, दिवाली आई फटाके और कंदील बेचे, दिसंबर में सांता क्लॉज की टोपियां बेची, जनवरी में वो पतंग बेचे, तो हमको लगता है अरे क्या बंदा मेहनती और अपॉर्चुनिस्ट है। वो शॉर्ट टर्म पैसा कमा रहा है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। लॉन्ग रन में किसी के मन में ये बाबा करता क्या है, कभी ये कभी वो कभी ये, उसको खुद को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं। ही विल नेवर बिकम एन एक्सपर्ट इन एनी ऑफ दीज लाइंस, राइट, है ना। गर्मियों में आम बेच रहा है, राइट, ऐसा नहीं करना है हमको। यू हैव टू से 1000 नोज एंड देन बॉइल डाउन टू वन थिंग, द वन थिंग बुक का नाम है, द वन थिंग। योर आइडेंटिटी इज वेरी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल, राइट। सीकेन मतलब क्या, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, बुक्स। फिर रेवेन्यू पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, राइट। एक्चुअली 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बुक है, उसके अंदर भी ये चीज बताया गया कि ना आपको ना ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक्चुअली बेसिकली बोल सकते हो आप, क्या एक परसेप्शन है, आपका नाम किसी एक वर्ड से लिंक्ड हो गया है और जैसे ही वो बुक का आता है तो वो भाई अमृत का नाम आना चाहिए, समझ रहे हो। वैसे आपको अगर आइडेंटिटी क्लियर रहेगी तो आई थिंक वो ब्रांडिंग में लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो लोग देखना, बहुत बार जो कोको कोला होता है उसका मैंने एग्जांपल देखा था कि कोको कोला अपने ड्रिंक्स तो बहुत ज्यादा बेच रहा था, बट फिर उन्होंने सोचा कि यार कोको कोला अभी काम करते हम लोग टी शर्ट्स बेचते हैं। जब टी शर्ट निकाला उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन दूसरे साल से उन्होंने नोटिस किया कि इससे ना उन लोग का ब्रांड खराब हो रहा था। तो ना कई बार ये गलती बहुत से एंटरप्रेन्योर्स लोग करते हैं कि लोग एक चीज को छोड़ के फिर दूसरी चीजों में चले जाते हैं। ये गलती वैसे भी बहुत बार हुई है कि ये ना दूसरी चीज आपको लगता है कि यार ये भी करना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक जो समझदार लोग होते हैं और ज्यादा मार्केटिंग ब्रांडिंग के बारे में जो जानते हैं ना कि आप ब्रांड को अपने स्टिक रखो किसी एक चीज से, और वो सबसे बेस्ट होगी कि आपकी आइडेंटिटी से मैच हो, जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, तब बेस्ट लॉन्ग रन में आपको अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी समझ में आएंगे, उधर से आपको पैसा भी बनेगा ही, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा अगर ये चीजें क्लियर होगी, राइट। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ही चीज सालों साल करने के बाद बोर होना, ये एक ना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था मेरे क्रिएटर्स लोग को भी बहुत बार है ना, हम लोग को है मेरे दोस्त लोग, वो लोग भी बोलते हैं कि भाई ये एक ही चीज करने थोड़ा बोर हो जाता है, मतलब सेम चीजें। और कई बार ना अगर बुक्स भी होती है ना, तो कई बार बुक्स भी अगर रीड करने जाओ तो कई बार वो सेम कॉन्सेप्ट ही बार बार आता है, तो उनको ना वो डोपामिन रश नहीं मिल पाता। exactly. अगर मैं भी है ना मेरे भी व्यूअर्स की बात करूँ ना, तो लोग ना एक टाइम बाद है ना आते भाई ये बुक में भी वही सेम बातें बताई, वो बुक में जो बातें बताई गई थी,
तो इसको कैसे डील करते हो तुम, इससे रिलेटेड क्या कुछ? या 100%। 5 years ago जो मेरा एक्साइटमेंट था बुकलेट के लिए वो आज नहीं टिक सकता है, तो कैसे टिका के रहना है, सो दैट आई डोंट फॉल प्रे टू अदर अट्रैक्शंस, लाइक जिम खोला, ये किया। आई नेवर डू दिस थिंग्स। डूइंग डिफरेंट थिंग्स इज ऑलवेज एक्साइटिंग। नएपन का मजा 9 दिन होता है, मराठी में से कहावत है, नव्याचे 9 दिवस, राइट? 10वें दिन फुस, काय फुस। डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली। कि मैं बुक्स में ऐसा क्या करूं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। फोर्स योरसेल्फ, देयर इज नो लिमिट टू क्रिएटिविटी। तो जब मैंने गेमिफिकेशन का आइडिया सीखा नीर आयल से हुक में, कि हाउ कैन आई गेमिफाई रीडिंग हैबिट। आईपीएल तो मालूम है, इंडियन प्रीमियर लीग। वैसा भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आईबीएल, इंडियन बुकलेट लीग। ओके, सो वी आर गोइंग टू अप्रोच कॉर्पोरेट्स में डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सेल्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, उनमें मैचेस होंगे, रीडिंग मैचेस। सो 24 घंटे का एक मैच रहेगा। आपको बुकलेट ऐप में समरी पढ़नी है, उसके बेसिस पे 24 क्वेश्चंस रहेंगे, 24 बॉल्स, मतलब 4 ओवर्स। ओके, 1 बॉल पे अगर आप सही उत्तर दोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 3 ऑप्शंस रहेंगे, यू हिट अ 4। 3 consecutive right answers, you hit a 6 on the third. 3 consecutive wrong answers and you're out. It will be a team of 11 people. सब एक दूसरे को बोला, अरे किया क्या तुमने, 24 घंटा खत्म होने को आया, जल्दी आंसर दे, रन दे कितने कम है, सामने वाले के देख कितने रन है। लुक एट द फन। कितनी भी वो बुक बोरिंग हो, बिकॉज ऑफ द गेमिंग एलिमेंट्स, द एक्साइटमेंट विल बी सो ग्रेट। और फिर सब लीग मैचेस होंगे, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, मैक्सिमम जिसके पॉइंट्स रहेंगे वो उसके सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा। फाइनल के दिन फिर उधर सेलिब्रेशन होगा, शायद मैं जाऊंगा, कुछ टॉक होगा, हैव अ डिनर पार्टी। See, उनको पता नहीं चला कि उन्होंने 30 बुक्स पढ़ लिए। These things. तो अभी I'm again my excitement is on the top now, कुछ अलग कर रहा हूँ। But I'm not deviating from my why. It's still around books and cultivating reading. वो clear होना चाहिए। शुरू में why clear होता है, but as the business grows, the why becomes fuzzy. ये भी करते, फैशन डिजाइनिंग करते, right? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली नयापन, जो आप एक नयापन की नीड होती है हमेशा। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं ना, द 6 ह्यूमन नीड्स में ना एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी चाहिए कि हम सही जगह पे, अभी भूकंप नहीं आ रहा, छत हमारे सर पे नहीं गिर रही है, तो पहली नीड ये सर्टेनिटी चाहिए। इसीलिए लोगों को सैलरी के पीछे ज्यादा जाते हैं, बिकॉज उसे सर्टेनिटी है, हर 30 दिन बाद तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे, एक सर्टेनिटी है, ये चाहिए होती है ह्यूमन नीड। लेकिन सेकंड नीड ही टोनी रॉबिन्स बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या ना, आपको ना सिर्फ हमेशा हर चीज जैसा चाहिए वैसे ही मिलने लग जाएगी ना, तो फिर एकदम कंटाळने लगेगा, बोर होने लगेगा। इसलिए हम लोग ना कुछ थ्रिलिंग करने की कोशिश करते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, मूवीज जाते हैं, ये कुछ नयापन चाहिए रहता हमें। तो इसके लिए, और यही चीजें ना बहुत लोगों को तकलीफ देती है, अनसर्टेनिटी ना मिलना, या तो उसके लिए आई थिंक ये इनोवेशंस करो बेसिकली, हर चीज में करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सुबह से क्रिएटिव करना शुरू करो कि मैं आज चद्दर को अलग से कैसे फोल्ड करूं। मेरा वर्कआउट हर रोज अलग रहता है, वो कभी रिपीट नहीं होता। रोज देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ नया एक्सरसाइज मिलता है, एक वही जिंदगी भर करो, बोर तो होना। ये चीज मेरे साथ हुई है। मेरे को जिम से, सच बोल रहा हूं, मैं जिम किया, बट मेरे को इतना मोनोटोनस हो गया ना कि मेरे को बोर होने लग गया। इसलिए फिर मैंने साइकिलिंग चालू की, बट अब साइकिलिंग में भी इतना वो नहीं लग रहा है। इट्स गुड, मेरे को साइकिलिंग करने मजा आती है, बट मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँ हेल्थ से रिलेटेड। मैं देख रहा हूँ कि क्यों सिर्फ जिम ही, क्या दिखते और कुछ तरीके है क्या जिससे मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ। ये सब चीजों पे मैं काम करूँ। सजेशन है आपके, क्या बोलूँ, मेरे को तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड सजेशन है। हेल्थ पे फोकस नहीं करता। अगेन यू आर फोकसिंग ऑन विल पावर। विल पावर बढ़ाऊंगा तो साइकिलिंग रोज करूंगा, दैट इज वन वे, जस्ट डिफिकल्ट। सेकंड इज कि साइकिलिंग में कोई नया स्किल है क्या जो which is an unmet challenge, which is not too easy to achieve in 1 week, but not too difficult that I'll quit. You have to find that sweet spot, that unmet challenge, which you will struggle and enjoy. Flow, ये right, yes, flow बुक में बताया ना, नया चीज में है कि सब इतना चैलेंजिंग चीज मत करो कि होए ना, और इतना इजी चीज भी मत करो कि बोर हो जाए। तो से हर महीने एक एक स्किल मेरा रहते हैं, कभी ह्यूमन फ्लैग, कभी मसल अप, कभी हाथ पे चलना, हैंड वॉक, ये सब एक एक चैलेंज करते हो। देयर इज नो लिमिट फॉर दीस थिंग्स। ये बहुत अच्छा है, ये करने में कोई मजा आएगा। ऐसा कुछ चैलेंज लो कि हैंड स्टैंड करना है, और स्किल अचीव करने के चक्कर में आप वेट लॉस करोगे, राइट, ऑब्वियसली। अच्छा है। और अच्छा, एक और चीज है, मेरे हिसाब से कुछ भी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, और ये चीज मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था मुझे नहीं याद है, एक बिजनेस वुमन ने बोली थी। ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में सोचते थे सिर्फ पैसा, क्या प्रोडक्ट है, कैसे बेचना है, क्या क्या है, वो सब चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जो चीज मेन होती है वो होते हैं लोग,
आप इंसान हो, इंसान के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, इंसान ही उसको बेचने में भी हेल्प करेंगे, खरीदेंगे भी, तो इंसानों के बारे में ज़्यादा सोचो। इंपॉर्टेंट ये मेरे हिसाब से, कोई भी बिजनेस बड़ा करना है तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, लोग अच्छे लोग होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी लोग होना चाहिए। अभी को याद है, मैं फर्स्ट टाइम भी आपसे मिला था, तब भी फरीद भाई आपके साथ ही थे, और अभी भी फरीद भाई आपके साथ ही है। तो ऐसे लोग, फरीद भाई जैसे पार्टनर्स, आई थिंक जो आपको हमेशा आपके टफ टाइम में, सही टाइम कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, कभी कभी नहीं होता, तो ऐसे टाइम के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग कैसे मिल सकते हैं, कैसे होते हैं, कुछ थोड़ा स्टोरी बताओ इसके बारे में। हमने हायर एंड फायर पॉलिसी तो सुनी है, हाँ, कि जब गलत इंसान मिले तो उसको जल्दी से जल्द निकाल दो, बिकॉज एक बासी आम और पूरा खराब कर सकता है। राइट। बट एट द सेम टाइम कोई ये नहीं बोलता है कि अगर एक अच्छा इंसान मिले तो गो आउट ऑफ द वे एंड डू एनीथिंग फॉर हिम टू रिटेन हिम। दैट्स व्हाट, इट्स नॉट अबाउट लक। जब एक अच्छा इंसान मिला ना, उसके लिए कुछ भी करो, एंड फरीद इज दैट अच्छा इंसान फॉर मी। कभी मेरे मुंह से कभी सुना है कि मेरा स्टाफ काम कर रहा है? आई नेवर यूज दीज वर्ड्स। फरीद इज माय फ्रेंड, इज माय फैमिली फ्रेंड ना। उसकी अम्मी, उसके भाई, उसको सबको मैं जानता हूँ। हर ईद में मैं उसके घर जाता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स। और जोकिंगली जब कोई पूछता है कि बुकलेट कितने लोगों की टीम है, तो मैं बोलता हूँ 1.5। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, एक बार आपको समझ आ जाएगा, एक बार आ जाओ, सो यू विल कम टू नो कि क्यों 1.5 बोल रहा हूँ। हाफ नहीं है, दो तीन चार है। So if I am the face of booklet or voice of booklet, he is the backbone of booklet. ये सारे ऑपरेशंस तो मैंने देखा, फरीद भाई सब हैंडल करते हैं हर एक चीज। मुझे भी व्हाट्सएप का पूरा प्रोसेस जब सीखना था ना अच्छे से, तो मैंने फरीद भाई को बोला, फरीद भाई ने ऐसे 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 करके इतना इजीली बता दिया, हम लोग को लगा ओके सब आ गया, समझ में आ गया। बट फिर बाद में जब हम लोग करे तब समझ में आया यार ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, इसको करने के लिए ना काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन 6 साल से ये बंदा व्हाट्सएप पे जो नए नंबर्स आते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेना, जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, मैंने 6 साल से हम कर रहे हैं। अभी कितना रहते हैं हर दिन पे, शायद अप्रॉक्स पता है? अभी हमने गिनना ही छोड़ दिया। इतना एक्साइट नहीं करता। Exactly. It's not about growth is not about getting bigger. Growth is about getting better. ये भी बहुत बड़ी बात है एक्चुअली बोलना अच्छे, क्योंकि देखो आजकल शार्क टैंक चल रहा है, हर चीज चल रहा है, ये चीज बार बार होती है ना, ग्रोथ का है, ग्रोथ का है। और मतलब कंपनी का ग्राफ हमेशा ऐसा जाना चाहिए, वो जरा भी नीचे आया तो एक सवाल आ जाता है कि यार गलत कर रहे हैं क्या, खराब है क्या। बट आई थिंक ये मेंटालिटी होना बहुत जरूरी कि आप बेटर हो रहे हो, ना कि आपके सिर्फ चार्ट पे आपका दिमाग है।